जय बालाजी दोस्तों, आपका राधे टॉक के चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संसद की कार्य प्रणाली के दोस्त, आज हम पढ़ने वाले थे कि संसद में स्पीकर का क्या कार्य है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है और उसकी कार्य रूपरेखा के बारे में आज पढ़ेंगे। संसद का स्पीकर कौन होता है? संसद का स्पीकर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद का स्पीकर होता है। आपने जब भी कभी संसद की बैठक देखी होगी तो देखा होगा कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम कुर्सी पे बैठे होते हैं और एक सुपीरियर वहां पे अलग से उसकी ऊपर ही चेयर पे होती है, जो सारे जो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो उनकी बातें सुनता है तथा सबको अपनी बातें बराबर को रखने का मौका दिया जाता है। ये संसद के स्पीकर का कार्य है। अब संसद का स्पीकर कौन से संविधान के अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। संसद में स्पीकर का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मोस्टली हमेशा जो पार्टी जीती होती है उसका होता है। उपाध्यक्ष प्रथा के अनुसार विरोधी दल का होता है। ये कोई मतलब वैसे नहीं है कि जो अध्यक्ष होगा वो जीती हुई पार्टी का होगा और जो उपाध्यक्ष होगा वो हमेशा विरोधी पार्टी का। कोई इसका कोई रूल नहीं है, पर एक प्रथा चली आ रही है। जैसे मतलब ये कार्यकारी प्रथा है कि पहले किसी ने करा, उस अभी भी वो चली आ रही है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। तो किसी अन्य परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपने कार्य रूपा करते हैं। जब लोकसभा का अध्यक्ष उपलब्ध ना हो या कुछ उसको दिक्कत हो, बीमारी हो या वो हो ना, जब तक या तो उसको हटा दिया जाए या वो जीवित ना हो, तब उपाध्यक्ष का काम आता है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब संसद का स्पीकर का कार्यकाल कब कितने वर्षों का होता है? तो संसद के स्पीकर का कार्यकाल उतने ही वर्षों का होता है जब तक सरकार रहती है। संसद के स्पीकर को कभी भी हटाया भी जा सकता है तथा कभी मनोनीत भी किया जा सकता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा में सांसद जो जीते हुए होते हैं उन्हीं में से एक संसद का स्पीकर बनाया जाता है चुनाव के द्वारा। साधारण स्पीकर को लोकसभा के कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है, परंतु इससे पहले भी उसे निम्नलिखित कारणों के पदों से हटाया जा सकता है। सबसे पहला है कि यदि स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष ना रहे, मतलब उसका सदस्य ना रहे, वो मान लो वो सांसद ना हो तो उसको हटाया जा सकता है, तो उसे ऑटोमेटिक अपना पद त्यागना पड़ता है। वो अपनी इच्छा से भी त्याग पत्र दे सकता है जब वो डिप्टी सरकार द्वारा दे देता है। सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा भी उसे पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा जब भंग हो जाती है, जब भी उस स्थिति में वो अपनी नई लोकसभा मतलब जैसे लोकसभा भंग कब होती है? जब या तो जब नए चुनाव होते हैं या जब संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन होता है तो भी उसको त्याग पत्र देना होता है। अब उसका चुनाव किस प्रकार होता है? लोकसभा के स्पीकर का चुनाव सदनों में जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और उसकी पहली बैठक में लोकसभा का मुख्य कार्य का स्पीकर का चुनाव होता है। जो भी पहली संसद की होती है बैठक, तो उसमें लोकसभा का स्पीकर ही चुना जाता है। व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री स्पीकर के चुनाव के लिए विरोधी दल के नेताओं से विचार विमर्श करता है। किसी व्यक्ति के नाम सदन के स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के लिए रखा जाए। मतलब अगर प्रधानमंत्री है उसका कार्यभार है कि जो विरोधी दल का नेता हो, विरोधी दल का नेता भी वही बना जाता है। मींस जिसका अगर 543 सदस्य हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में है कि 543 सदस्यों में, तो जब तक वो उसके 60+ सीटें नहीं आती तब तक वो विरोधी दल का नेता भी नहीं कहलाया जाएगा। जब तक 60+ सीटें उसकी नहीं आए तो भी वो विरोधी दल का नेता नहीं कहलाया जाएगा। ये विरोधी दल नेता बनने की भी एक चुनावी प्रक्रिया है। 8 जून 2009 को मीरा कुमारी को जैसे कांग्रेस में लोकसभा स्पीकर बनाया था, उपाध्यक्ष बीजेपी को बनाया था। पर 2014 में जब पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी हुई थी तो सबसे पहले तो विरोधी दल बहुत ही, जब 2014 में उनकी बिल्कुल सीटें नहीं आई थी तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जितना भी फैसला था वो
सरकार द्वारा ही लिया गया था। तो अध्यक्ष का चुनाव उस समय सबसे पहले किसको स्पीकर किया था? सुमित्रा महाजन को। तो इसी प्रकार उसकी चयन की और चुनाव की प्रक्रिया होता है। स्पीकर को हटाया कैसे जाता है? स्पीकर को उसके निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। उसे संसद द्वारा पूर्ण बहुमत पास करके हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव संसद में कम से कम कब तक लाया जा सकता है? 14 दिन पहले। स्पीकर के विरुद्ध जब प्रस्ताव लाते हैं और सूचना लिखते हैं और तथा उसके बाद 14 दिन पहले जब वो लाया जाता है तब उसको हटाया जा सकता है। अब स्पीकर के कार्य क्या होते हैं? लोकसभा के स्पीकर के कार्य क्या है? लोकसभा के स्पीकर का पहला क्या है? सदन में बैठकों की अध्यक्षता करना। मीन्स जो भी सदन में जितनी भी बैठक है, जितनी भी मुद्दे होते, जितने भी विचार रखे जाते, उसका अध्यक्षता करना, उसको सुचारू रूप से चलाना, ये लोकसभा के स्पीकर का कार्य होता है। स्पीकर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा की अध्यक्षता करना है। वह इस कार्य के लिए बिना किसी पक्षपात के करता है। लोकसभा का स्पीकर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करता। उसको विरोधी दल और तथा सत्तारूढ़ दल दोनों का ये बातें सुनने का पूरा व्यवस्था करना ही चाहिए और तथा ये उसका कार्य है। इस व्यवस्था को अधिक निश्चित बनाने के लिए उसे पद से हटाए जाने और सदन के समस्त सदस्यों को बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करने का कार्य उसका होता है। मीन्स वो वोटिंग करवाता है। सदन को स्थगित करना। अब जब वो देखेगा स्पीकर को यह भी अधिकार है कि लोकसभा की गणपूर्ति मतलब ठीक प्रकार से वो कार्य नहीं चला है तो उस सदन को स्थगित कर सकता है। ये उसकी पावर है। वो राष्ट्रपति के भाषण में संबोधित धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के रूप में निर्धारित किया जाता है। सदन का कार्यक्रम निश्चित करना। मतलब जिस प्रकार वहां सदन 14 दिन का चलेगा तो उसको यह निश्चित करना है कि पहले दिन कौन कौन सा बिल किस किस समय पास होना है, ये निश्चित करने का पूरा राइट उसका है। सदन की कार्रवाई चलाना। सदन की कार्रवाई का संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की है। वो सदन के सदस्य को भाषण देने की आज्ञा देता है और भाषण देने वाले क्रम निर्धारित करता है कि कौन किस प्रकार देगा, कब सत्ता दल बोलेगा, कभी विरोधी दल बोलेगा और दोनों किसी की बात में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सारी जिम्मेवारी लोकसभा के स्पीकर की होती है। और वित्तीय बिल को प्रमाणित करने का कार्य भी उसी का होता है। संविधान के अंतर्गत स्पीकर को यह प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है कि वो वित्तीय बिल है या नहीं। इस बारे में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। जिस बिल को वो वित्तीय बिल प्रमाणित कर दे वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। मतलब उसने कह दिया कि ये वित्तीय बिल यहां पेश होगा तो ये पेश होगा ही होगा, पर राज्यसभा नहीं, राज्यसभा का अलग होता है। लोकसभा द्वारा जब वो बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा उसे 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकती। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब बिलों से संबंधित शक्ति उसकी क्या होती है? कोई भी बिल स्पीकर की स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। जैसे कोई भी बिल पारित किया जाए, मनरेगा हो गया, वित्तीय बिल हो गया, कोई से भी बिल होगा, तो जब तक लोकसभा के स्पीकर की स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो पारित नहीं हो जाता या नहीं उसको वो पेश ही नहीं कर सकते हैं। यदि वो किसी बिल सरकारी पत्रिका में प्रकाशित करने की आज्ञा दे तो उस बिल को औपचारिक तौर पर सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स कि वो किसी से सरकारी पत्रिका मतलब मीन्स जो सरकारी हेडलाइंस में वो पहले प्रकाशित कर दी गई है तो वो उसे मना भी कर सकता है। स्पीकर ही बिल सदन पर मतदान लेने के पश्चात उसे सदन द्वारा पास करने को प्रमाणित वही करता है, फाइनल उसी का होता है। मतदान करवाता है कि जो भी बिल पास हो तो वो उसमें मतदान करवाएगा और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी भी उसी की होती है कि सब कुछ सुचारू रूप से ढंग से चल पाए। सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखना। मीन्स जो भी अगर सत्ता दल का हो या विपक्षी दल का, उसके सारे अधिकारों की सुरक्षा करने का दायित्व भी उसी को होता है। वो उनके जितने भी विशेष अधिकार है उनको सुरक्षित लगता है और उसका कर्तव्य है कि बहुमत दल की तानाशाही वो स्थापित ना होने दे तथा अल्पमतों को दबा ना दिया जाए। और अगर विरोधी दल कोई सवाल पूछे तो सत्तारूढ़ दल उसके बारे में ठीक से जवाब दे। सदनों की नियम की जो भी है वो सारी व्याख्या वही करता है। संसद तथा राष्ट्रपति की बीच की कड़ी, जो भी अगर बिल पेश किया जाता है तो वो लोकसभा का स्पीकर है तो वो राष्ट्रपति द्वारा जब फाइनल साइन होने के जाते हैं तो लोकसभा का स्पीकर ही
वो कार्य निभाता है, वो एक कड़ी है। तो लोकसभा का स्पीकर के इसी प्रकार के कार्य होते हैं तथा उसको संसद को सुचारू रूप से चलाना, अच्छे ढंग से व्यवस्थित चलाना ही उसका कार्य होता है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय बालाजी दोस्तों, जय बालाजी।